हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। आज हम अपने रियल नंबर का पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप इसके पहले जो मैंने आपको पार्ट 1 कराया, क्या सभी ने देख लिया है? अगर नहीं देखा हो तो आप अभी पहले पार्ट 1 को देख लो। उसमें मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें बताई है, जिससे कि आपको आगे आने वाली जो लेक्चर है इसमें काफी आसानी होगी। ठीक है, आपकी एग्जाम फरवरी में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेक्चर आप अटेंड करें। मैं इसकी पूरी सीरीज ला रहा हूँ, आप धीरे धीरे मुझे फॉलो करते जाओ, सीरीज पढ़ते जाए। ठीक है, चलो फिर आज हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला पहला क्या क्वेश्चन बोला, राइट डाउन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है? तो देखो क्या होता है वो पूरी डेफिनेशन। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक says that any that every integers, ठीक है, इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर, जस्ट ग्रेटर देन वन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रिप्रेजेंटेड यूनिकली। कैसे यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं अपन? ठीक है, एज कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो निकाला फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। ये ये क्या कहती है, जितने भी एवरी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो कि वन से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, वन से ग्रेटर होने, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के तौर पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 9 को। ठीक है, 9 क्या है, वन से बड़ा है और इंटीजर है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 3 × 3। 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके प्रोडक्ट के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 9, 3 की पावर क्या हो जाएगी हमारी, 2। तो ये क्या हो गया हमारा फैक्टर, ऑर्डर ऑफ फैक्टर के तौर पर हो गया। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई, इसको पढ़ लिया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अब पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पहले प्राइम को पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होते क्या। ठीक है, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आए, ठीक है, सेल्फ के टेबल में आए और वन के टेबल में आए। ठीक है, वन के टेबल में आए, ठीक है, या खुद के टेबल में आए या वन के टेबल में सभी आते हैं, मतलब खुद के टेबल में आना चाहिए। वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें फैक्टराइजेशन कैसे करना, प्राइम नंबर्स के बेसिस पे करना है। ठीक है, चलो अब करते हैं हम। हमें दिया है पहला वाला 17, 23 और 29। ठीक है, क्या दिया हमें, 17, 23 और 29। तो हमें पता है कि 17, 23 और जो 29 है, ये खुद ही क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर जो है ऑलवेज 1 होता है। तो इसमें आप कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखना है
कि जो एचसीएफ होता है प्राइम नंबर का वो हमेशा 1 होता है। ठीक है। दूसरी बात, हमसे पूछा है एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जितने भी प्राइम नंबर से उनका प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है। अब देखो एचसीएफ तो हमारा आ गया, एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या करते हैं, हम तीनों को प्रोडक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो पहले हम करते हैं 23 का 17 से। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16। ठीक है, 1 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वही सेम नंबर आ जाता है 3 और 1, तो इसका 192। हमारा आंसर क्या आ गया 291। किसका मल्टीप्लीकेशन करने पे, 17 और 23। अब हमारा 20 नंबर बच गया है, तो 291 का मल्टीप्लीकेशन मैं 29 से करूंगा। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 8 26, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 9 3 6 और 8 कितना हो गया 14, कैरी 1 5 1 6 और 2 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8429। 8429 इन दोनों क्या हो गया हमारा एल सी एम। समझ में आ गया आपको। चलो ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको हम रब कर लेते हैं। ठीक है, ये तो पूरा रब हो गया, 2 मिनट है ना, रब कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें बोला है 8 9 और 25 का हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। इसके लिए हम लाइन खींच लेते हैं। इसको मैं आपको अच्छे से करना बताता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो, एक 8 के लिए हमने लाइन खींच ली, एक हमने 9 के लिए खींच ली और एक 25 के लिए खींच ली। ठीक है, चलो करते हैं। देखो 8 का हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 किससे जाएगा, हमारा 2 से जाएगा। 2 4 जा 8, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ तक। ठीक है, अब 9 किससे जाएगा, 9 3 की टेबल से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 25 देख लेते हैं हम, ये हमारा जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड में लिखना है, तो देखो कैसे लिखते हैं हम। 8 जितनी बार जो नंबर रिपीट हुआ उसको उतनी की पावर लिखेंगे। 2 3 बार रिपीट हुआ तो 2 की पावर 3 इंटू 1। उसी प्रकार 9 3 2 बार रिपीट हुआ तो 3 की पावर 2 इंटू 1। और 25 का फैक्टराइजेशन कैसा होगा, 5 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 इंटू 1। तो देखो कल ही मैंने आपको बताया था, कल आप देखना वीडियो, तो मैंने आपको एक चीज कही थी, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कॉमन नंबर होता है, कौन सा नंबर, कॉमन नंबर होता है, उसकी हम क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर। क्या लेते हैं हम, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। ठीक, कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर। अब इस क्वेश्चन में आपको अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए हमें कॉमन नंबर चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कोई भी कॉमन नंबर नहीं है सिवाय 1 के। तो इस तीनों नंबर का जो हमारा एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ईच नंबर होते हैं, ईच नंबर हर एक नंबर के हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, हाईएस्ट हाईएस्ट पावर को निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं, जैसे 8 में, इसमें देखो 2 कॉमन जितने भी है ना, ईच नंबर में 2 दिख रहा है, 2 की पावर कितनी 3 है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ईच नंबर की हाईएस्ट पावर, 2 यहाँ पर अकेला है तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 यहाँ अकेला है, 3 की पावर 2, और 5 भी अकेला मतलब 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, और 5 की पावर 2 मतलब 25। अब देखो यहाँ पर 25 एट जाए कितना होगा हमारा 200। ठीक है, 200 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। अब जो हम 200 का मल्टीप्लाई 9 2 जा 18 और लास्ट में 2 0 हो जाएगा, तो हमारा जो
एलसीएम है इन तीनों नंबर का, वो कितना आ गया हमारा 1800। एचसीएफ कितना आया हमारा 1 आया। ठीक है, क्या आया हमारा एचसीएफ 1 और एलसीएम हमारा आया 1800। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो हम अगला देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्या बोला है 672 और 120 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो पहले हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये 6 के लिए हो गया, ये हमारा 72 हो गया, ये हमारा 120 हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, दे 3 1 जा 3। अब ये किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा 1 और 2 12, 3 6 जा 12। फिर ये 2 से जाएगा 18 टाइम्स जाएगा, 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, 3 से डिवाइड होगा तो 1। अब इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 60 आएगा, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 15। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 5 1 जा। आ गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब हम इसे अच्छे से लिख लेते हैं। देखो 6 का कैसा हो गया हमारा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, जितनी बार रिपीट होगा उतनी पावर यहाँ लिखना है। ठीक है, 72 का कैसे लिखेंगे अपन फैक्टराइजेशन में, 2 की पावर कितनी बार, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 3 बार, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार रिपीट हुआ 2 बार, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2। अब 120 का कैसे लिखेंगे, जो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ उसकी पावर उतनी आ जाएगी। जैसे 2 कितनी बार रिपीट 1 2 3 बार रिपीट हुआ, तो 2 की पावर 3, 3 यहाँ पर एक बार रिपीट हुआ और 5 भी एक बार रिपीट हुआ। ठीक है, अब हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, जो हमारा कॉमन नंबर होता है उसमें स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है 2 है, तो पहले 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई। और कोई नंबर कॉमन है क्या, हाँ 3 भी है जो कि कॉमन है, इसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1 है, तो 3 की पावर भी हम लिखेंगे 1। ठीक है, 3 की पावर 1 लिखेंगे, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 जो कि 6 हो जाएगा। समझ में आया, हमें क्या निकालना है जो कॉमन नंबर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारे पास एलसीएम है, ठीक है, तो इसमें क्या जो कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, तो यहाँ पर कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3 है, और यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है वो 2 है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा नंबर बच गया उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5 बच गया 5 को भी मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब देखो कैसे हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, और 5 तो है ही सही हमारे पास, तो 8 5 जा 40। ठीक है, 40 का 9, 9 4 जा 36, और लास्ट में एक 0, तो हमारा जो एलसीएम हो गया इन तीनों नंबर का वो हमारा कितना आ गया 360, और हमारा जो एचसीएफ है वो कितना हो गया हमारा 6। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड एलसीएम, इतना दिया हुआ है। ठीक, इफ एचसीएफ इज 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में वो समझा था, एक फॉर्मूला समझा था। ठीक है, वो क्या समझाया था कि जब हमको दो नंबर दिए हैं और एचसीएफ और एलसीएम दिया हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो हो जाता है एलसीएम, दो नंबर हम ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ये हमारा फॉर्मूला है जब हमें ये चारों चीज एक साथ दी हो। तो इसमें से अगर हमें कोई सी भी एक चीज पूछनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला, जैसे इसमें हमें पूछा गया कि एलसीएम फाइंड करो, हमें नंबर दिए हुए हैं और उसका एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो देखो एलसीएम ऑफ ए बी तो हमें निकालना है, एलसीएम ऑफ कितना निकालना है 306 और 657, हमें एचसीएफ दिया हुआ है 9, और दो नंबर उनका प्रोडक्ट करना, दो नंबर ये दिए हुए हैं, तो 306 इंटू 657 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, देखो तो एचसीएफ एलसीएम को यहीं रहने देते हैं हम, एलसीएम 306 और 657 को यहीं रहने देते हैं, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू में इधर डिवाइड में चला जाएगा।
ठीक है, 657 अपॉन 9। अब हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 3 जा 27, ठीक है। अब कितना चाहिए यहाँ, 3 और 6 36, 9 4 जा 36। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका, 657 का 34 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 2 22, 6 4 जा 24 और 2 26, क्रॉस लगाया, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19, ठीक है। तो यहाँ कितना 8 3 6 और 7 हमारा 13 हो गया, कैरी 1, 9 और 1 10 और 2 12, कैरी 1 और ये हमारा 2। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऑफ 306 और 657 में कितना आ गया हमारा 22,338, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। जब भी मतलब कहने का, जब भी आपसे ये पूछे कि एचसीएफ या एलसीएम पूछे और आपको नंबर्स दिए हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के पूरा आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर 26 एंड 91 एंड वेरीफाई डेट, ये वाला फॉर्मूला हमको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये 26 के लिए हो गया, ये 91 के लिए हो, ठीक है, कर ले। अब देखो 26 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, 91 का लेंगे तो 7 से डिवाइड होगा, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब 26 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 26 का फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 1 और 13 की पावर 1, यही लिखेंगे। और 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, कॉमन नंबर, वो भी स्मॉलेस्ट पावर में। कॉमन नंबर यहाँ क्या है 13 है और इसकी स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। बट एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉमन नंबर उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो यहाँ कॉमन नंबर तो एक ही पावर है इसमें, तो 13, और जो बचे हुए नंबर है उनका भी हमें मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। अब देखो 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, 91 2 जा 190, और कितना हो गया 91 ना 182 हो गया, ठीक है। देखो 13 7 जा 91 और 2 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई तो 182 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया। तो हम क्या करते हैं, अब इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में हम लेते हैं एलएचएस, एलएचएस, एलएचएस क्या है हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आया था, वो आया था 182, और एचसीएफ कितना आया था हमारा, वो आया था हमारा 13। हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 4 जा 52, 8 जा 104 और 106, यहाँ 10 कैरी, 13 हो जाए 13 और 10 23। तो हमारा एलएचएस कितना आ गया 2366। उसी प्रकार हमारा आरएचएस कितना आना चाहिए वो देखते हैं हम। आरएचएस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर कितने हैं 26 इंटू 91, इसका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं अलग से। तो देखो 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54 1 55, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, कितना आएगा 6 7, 8 और 5 12, 8 और 5 13, कैरी 1 और ये 2 2 3, यहाँ पर हमारा गड़बड़ हुआ क्या, 13 का 182 से मल्टीप्लाई करने में। तो देख लेते हैं वापस से, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54 और 55 आया, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 आया, 5 और 2 7, 8 और 5 13 और 1, ये तो सही है हमारा, मतलब यहाँ गड़बड़ हुई है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 182 का 13 से, 3 2 जा 6, 6 3 जा 8 3 जा 24,
3 1 जा 3 और 2 5। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते वही नंबर आता है 2 8 1। तो देखो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये 3 और 2। नंबर इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा हमारा? कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 1 55। ये तो सही करा। 2 1 जा 2, 182 मल्टीप्लाई तो सही करा ना मैंने। 9 2 जा 18, ये भी सही है। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 3 1 जा 3 2 5, 2 1 जा 2, 8 2 जा 8 और 1, ये भी सही करा मैंने। तो हमारा गड़बड़ कहाँ आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, चेक करते हैं हम। हाँ, गड़बड़ यहाँ पता चली। 6 1 जा 6 हो गया, 9 6 जा 54, यहाँ कैरी नहीं चढ़ेगा। 9 6 जा 54, यहाँ 4 आना था, ये 2 और 6 हो जाता। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर सही था, 2 3 6 6। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, LHS जो है हमारा RHS के इक्वल आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको वेरीफाई कर लिया। हमारा LHS जो है RHS के इक्वल आ गया। पहले हमने क्या करा, इनका फैक्टराइजेशन कर दिया, फैक्टराइजेशन से हमने LCM निकाल लिया और SCF निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या करा, इसको फॉर्मूले में पुट करके देख लिया, हमारा आंसर क्या आया, सही आया। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ पेयर। फिर से वही क्वेश्चन है ना। 6 और 20 का हमको निकालना है। ठीक है, उसका हमको वेरीफाई भी करना है। तो हम फिर से दो लाइन खींच लेते हैं, एक हम 6 के लिए खींच लेते हैं, एक हम 20 के लिए खींच लेते हैं। ठीक है, चलो तो देखो 6 6 और 20। 6 का एल्सियम लेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 2 का 10 टाइम करेंगे, तो 2 का 5 टाइम करेंगे, 5 का 1 टाइम करेंगे। अब 6 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 की पावर भी हुआ। ठीक है, और 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 2, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम जब HCF लेते हैं उसमें क्या करते हैं, हम जो कॉमन नंबर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, इन दोनों में कॉमन नंबर कौन है, 2 है, इसकी स्मॉलेस्ट पावर 2 1 जा 2 है ना, तो ये जगह हमारा 2। और LCM क्या है हमारा, वो है, हम देखते पहले कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर, तो इसमें है कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 इंटू जो बचे हुए नंबर सबको लिख देना आपको। ठीक है, 3 इंटू 5। तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, 3 और 5, 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो हमारा जो HCF है वो हमारा कितना आया 2, और जो LCM है वो हमारा आया 60। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है LCM इंटू HCF। तो पहले हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS। इसमें LCM इंटू HCF है, LCM इंटू HCF। ठीक है, तो LCM कितना आया हमारा 60, और HCF कितना आया 2, 62 जा 120। ठीक है, अब हम RHS लेके देखते हैं क्या हमारा सही आता है क्या। RHS क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स। ठीक है, तो देखो पहला नंबर क्या है 6 है, दूसरा नंबर हमारा 20 है, 6 2 जा 12 और लास्ट में 0। तो हमारा यहाँ क्या हुआ, जो LHS है वो हमारा RHS के इक्वल आ गया, मतलब ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो फिर आगे चलते हैं। हमें क्या पूछा है, HCF निकालना है किसका, 96 और 404 का। निकाल लेते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी देर से हम यही कर रहे हैं, LCM LCF ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा 96 हो गया, ये हमारा 404 हो गया। तो देखो 96 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 6 टाइम, 2 से करेंगे 3 टाइम, 3 से करेंगे 1। ठीक है, अब 404 को करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, फिर 0, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 0, 2 1 जा 2। और 101 जो है अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो हम इसको डायरेक्ट किससे डिवाइड करेंगे, 10
1 से, तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब इसका क्या लिखना है, हमें फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो देखो 96 हो गया, एक हमारा हो गया 404 हो गया। ठीक है, तो 96 में 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, तो हम 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 5। और 3 कितनी बार, 1 टाइम आया, 3 की पावर 1। उसी प्रकार 404 में 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 की पावर 2। और 101 कितनी बार आया, 1 बार आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें लेना है HCF। तो HCF हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉमन नंबर है उसकी हम स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। यहाँ पर कॉमन नंबर 2 है, तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 2, 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा HCF हो गया। उसी प्रकार एलसीएम में क्या होता है, कॉमन नंबर की हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो इसमें हो गया 2 की पावर 5 इंटू बाकी सब नंबर को मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, 3 इंटू 101, तो 2 की पावर 5 मतलब हो गया 32 इंटू, मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। ठीक है, 101। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 303। हम साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 303 मल्टीप्लाई 32, 3 2 6, 0 3 2 6, 3 3 9, 3 0 0, 3 3 9, तो ये होगा 6 9 6 9। तो इसका जो हमारा एलसीएम है 9696 आ गया। ठीक है, और हमें यही निकालना था, हमें निकालना था पहले एचसीएफ निकालना था जो हमारा आया 4, और फिर हमें निकालना था एलसीएम जो हमारा 9696 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलो फिर आगे देखते हैं हम। आगे क्या बोला है, चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें पूछा गया है कि अगर हम n की जगह पे क्या रखें, कौन से नेचुरल नंबर की अपना ये 0 में है क्या चेक करना है, मतलब इसमें एंड 0 से होगा क्या। देखो किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में अगर हमें लास्ट में 0 चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें जो नंबर है उसके फैक्टर में 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तब जाके लास्ट में 0 आएगा। तब हम यहाँ पर देख लेते हैं 6n का फैक्टर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो नंबर 5 है ना, 5 जो है 5 इज मिसिंग, मिसिंग इन फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन में 5 मिसिंग है, दैट्स वाई दिस नंबर कैन नॉट बी एंड विथ 0। ठीक है, इस नंबर में हमारे पास क्या है, 5 नहीं है। ठीक है, अगर 5 होता तो ये नंबर हमारा एंड किससे होता, 0 से होगा, पर यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं कि ये इरेशनल है, उसको हम पहले रेशनल नंबर सपोज करके चलेंगे। ठीक है, क्या रेशनल नंबर सपोज करके चलेंगे, तो देखो सपोज करते हैं, सपोज 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर उसको हम सपोज करके चलते हैं। और रेशनल नंबर हम कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं a अपॉन बी के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो हमने सपोज करा कि ये एक रेशनल नंबर है, तो हम लिखते हैं 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a अपॉन बी, जहां पर a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। और ये क्या है, ए और बी, ए एंड बी आर इंटीजर्स भी है, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर भी है ना। को प्राइम नंबर मतलब कि इनका जब एचसीएफ निकालेंगे तो वो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स के पेयर जिनका एचसीएफ 1 आए उससे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, जो रूट वाली वैल्यू उसको अकेला छोड़ना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आते हैं राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो 5 यहाँ अकेला रह जाएगा, इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस रूट 3 हो गया। अब रूट 3 प्लस में हो गया, अब इसको अकेला छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ए अपॉन बी को लेफ्ट हैंड तरफ ले जाते हैं। तो 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू रूट 3 हो गया। अब हम यहाँ पर बी का एलसीएम ले लेते हैं, तो बी का एलसीएम ले लेंगे, तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करें, बी आ जाता है, बी का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे बी का हुआ तो ऊपर भी बी का मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 बी माइनस बी में किसका मल्टीप्लाई करके बी आ जाए, वो है 1 का, तो 1 का नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 का ऊपर भी हो जाएगा, तो ऊपर ए हो गया इक्वल टू रूट 3। अब देखो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। अब जो हमारा एल एच एस है, एल एच एस, वो है हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। एल एच एस जो है हमारा रेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि किसी इंटीजर में से अगर दूसरा इंटीजर माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है इंटीजर, और इंटीजर क्या होता है, हमेशा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसी और वही जो हमारा आरएचएस है वो हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि ये एक एलएचएस जो हमारा रेशनल आ रहा है और आरएचएस क्या इरेशनल आ रहा है। बल्कि होना क्या था, तो ये जो इक्वल टू के दोनों तरफ बराबर आने थे, या तो दोनों इरेशनल होने थे या तो दोनों रेशनल होने थे। तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो देयर is a contradiction diction same। तो आर जो हमने सपोज करा था वो हमारा रॉन्ग हो गया, तो आर सपोजिशन जिशन वॉज रॉन्ग, है ना। तो हमारा सपोजिशन क्या हो गया, हमारा रॉन्ग है। दस दस 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, शनल नंबर, ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ प्रूफ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, हेंस प्रूफ हो गया, है ना। चलो इसको रब करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ है। कलर चेंज कर दें, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, जिसके कारण हमारा जो सपोजिशन वो रॉन्ग हुई है। इसीलिए ये जो नंबर है ये हमारा क्या होगा, इरेशनल कहलाएगा। ये हो गया हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। हमें बोला है कि 1/√2 और 7/√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। प्रूफ करना है कि रेशनल है या रेशनल है, ठीक है। अब देखो वही सेम नंबर लेते हैं। हम क्या सपोज करते हैं कि जो नंबर है, ठीक है, लेट पहला वाला सॉल्व करता है, ठीक है। लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर के लिए हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, 1/√2 इक्वल टू ए अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। और ए और बी क्या है, हमारा इंटीजर भी है, इंटीजर, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या, मैंने तुमको क्या बोला था कि हमें जो है रूट वाली वैल्यू को अकेला छोड़ना है। तो ये अकेला कैसे छूटेगा, जब ये रूट की वैल्यू ऊपर हो अकेला हो, तो इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, तो ये √2 कहाँ चला जाएगा, ए के पास चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा ए, ये जगह √2 ए अपॉन बी बचेगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, √2 को अकेला छोड़ देंगे, बी और ए को उस तरफ ले जाएंगे, तो इधर क्या हो गया हमारा, बी नीचे तथा ऊपर आ गया, और ऊपर से ए नीचे आ गया, इक्वल टू √2। अब फिर यहाँ वापस से वही हो गया, तो जो हमारा एल एच एस है, एल एच एस वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है।
रेशनल नंबर है। और जो हमारा RHS है वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो सो आर सपोजिशन वॉज रॉन्ग हो गया हमारा। हमारा क्या हो गया, सपोजिशन रॉन्ग हो गया। तो अब क्या होगा, ठीक है, हमारा क्या हुआ, सपोजिशन रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ, ये जो √1/√2 था, ये क्या हो गया, इज अ इरेशनल नंबर, शनल नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया, ये हमारा हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये नंबर हमारा जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। उसी प्रकार ये 7/√5 भी इसी प्रकार हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7/5 को यहाँ पर रखने की जरूरत है और सोल्व करने की जरूरत है। ठीक है, चलो फिर हम अगला देखते हैं। हमारा हमें प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लो आप MIMP, मोस्ट MIMP लगा लो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है कि करना कैसे है। ठीक है, तो देखो, वही पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, √5 इक्वल्स टू A/B, जहां पर जो A और B है इज अ, क्या लिखे, को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर समझ गए, जिसका HCF हमारा 1 होगा, और A और B क्या है, इज इंटीजर है। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर भी है। समझ गए। अब क्या करेंगे, हम इस B को हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, √5 के पास, तो ये जाएगा √5 इक्वल्स टू A। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, जिससे हमारा रूट हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पर B² आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा इक्वल्स टू A² बचेगा। ठीक है, और इसके पहले मैं आपको बता दूं, एक थ्योरम बता दूं, अगर कोई प्राइम नंबर, ठीक है, कोई प्राइम नंबर जो है किसी इंटीजर को डिवाइड करता है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वही प्राइम नंबर, यही जो प्राइम नंबर है, उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर उसके उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 इंटू B² है, जो A² के इक्वल है, मतलब B² भी A² को डिवाइड करेगा, और 5 भी A² को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 5 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 5 डिवाइड्स A², तो 5, है ना, तो 5 आल्सो डिवाइड A। 5 क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। अभी बताया कि अगर कोई प्राइम नंबर, जैसे 5 प्राइम नंबर है, वो अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, वही प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हमें पता चलेगा कि 5 जो है A को डिवाइड करता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब देखना। ठीक है, आगे
अब हम क्या कर सकते हैं, लेट लेट अब जो है 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब हम 5 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो हमारा ए आ रहा है। मतलब 5 ए को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 में कुछ तो आएगा मल्टीप्लाई करने में जो ए के बराबर आएगा, है ना। तो हम क्या सपोज करते हैं, 5 जो है सी से मल्टीप्लाई करने पे ए आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ऊपर पुट करते हैं, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 25 सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, हम ये जो वैल्यू है इसको अपन इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। हम सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 5, एक स्क्वायर की जगह पे हम लिख देते हैं 25 सी स्क्वायर। अब देखो, बी स्क्वायर 5 को हम यहाँ डिवाइड में ले जाते हैं 25 अपॉन 5 सी स्क्वायर, 5 5 जा 25, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर आ रहा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कैसे, हमने क्या बोला था कि जो ए है और जो बी है, यहाँ पर क्या होगा, अगर पहले से लिख लेते ना, डिवाइड क्या करो, इफ ना जो 5 है, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 5 आल्सो डिवाइड्स बी, तो 5 क्या करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। तो देखो, अभी अब हमने क्या बोला था कि ए और बी जो है को प्राइम नंबर है, ठीक है। बट यहां हम देख रहे हैं कि ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब कि एक नंबर जो है दोनों को और डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन एरर हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, डिक्शन क्या है कॉन्ट्राडिक्शन, 5 इज अ कॉमन नंबर विच डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, ठीक है। जो ये है ये दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। सो अब आर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, जो हमने सपोज करा था कि रेशनल नंबर वो हमारा क्या आ गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। दस √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया। बिल्कुल सेम टू सेम अगला वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये सब आप जो है होमवर्क में करके लाएंगे। अगला और क्वेश्चन है क्या इसके अलावा, हाँ, √3/2 भी है। चलो ये तो आप कर लोगे, ठीक है। क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहां से एक काम करते हैं अपन कल करेंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इसकी आप घर पे प्रैक्टिस कर लें, कोई दिक्कत आया तो कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप क्या करें, मेरे वीडियोस को क्या करें, लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि आपकी एग्जाम अच्छी जानी चाहिए और आपके दोस्तों की भी एग्जाम अच्छी जानी चाहिए। अगर आप सब मेरे साथ लगे रहें
तो आपके परसेंट कम से कम 85 के अब तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, एमपी बोर्ड वालों के। ठीक है, तो फिर हम अपना वीडियो यहीं पर आज खत्म करते हैं। ठीक, थैंक यू।